गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 सबक 10 एहसान का बदला। तो एहसान क्या होता है? जब हम किसी पे कोई मदद करते हैं उसको वो हमारा शुक्रगुजार होता है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ अपनाना चाहिए कि हमें इंसान तो इंसान, जानवरों की भी, क्योंकि वो बेज़ुबान है और अल्लाह ने उनमें भी जान दी है, तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। तो अब क्या है, इसमें एक कहानी में आपको एहसान का बदला है। तो एक छोटे से जानवर ने मदद की और उसने उसके एहसान का बदला चुकाया। किस तरह चुकाया, इस सबक की मैं रीडिंग करके आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ बच्चों अपनी बुक में आइए, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पर देखेंगे आप सबक 10 एहसान का बदला। प्यारे बच्चों, बहुत दिन पहले की बात है। एक कबूतर पानी पीने के लिए तालाब पर गया। वहां उसने देखा कि एक चींटी पानी में गिर गई है और बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रही है। कितनी सी जान है चींटी में, हम तो सोचेंगे ऐसे तो कितनी चींटियां मर जाती हैं दिन भर में, रहने दो। लेकिन कबूतर को क्या लगा कि ये तो बहुत छोटी है और ये पानी में डूबकर मर जाएगी, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। कबूतर वहां से उड़ा और चोंच में पेड़ का एक पत्ता लेकर आया और उसे पानी में चींटी के बिल्कुल करीब डाल दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और तैरती हुई किनारे पहुंच गई। क्या उसने अक्लमंदी की कि पेड़ का पत्ता तो काफी बड़ा होता है, चींटी छोटी होती है, तो उसने पत्ता तालाब में फेंक दिया और चींटी धीरे से उस पर चढ़ गई। अब वो पत्ता पानी के डायरेक्शन के हिसाब से चलने लगा और चींटी इस तरह किनारे तक पहुंच गई। कबूतर ने उसे देखा और बहुत खुश हुआ। चींटी ने भी उसे एहसानमंद होकर देखा और वहां से चली गई। एहसानमंद होकर देखा मतलब शुक्रगुजार होकर, कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। कभी कभी हम कुछ बोल नहीं पाते किसी को, लेकिन हमारे चेहरे से, हाव भाव से पता चल जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चींटी ने उसको ऐसे देखा जैसे वो उसकी बहुत ज्यादा एहसानमंद है और चली गई वहां से। एक दिन उस चींटी ने देखा कि वही कबूतर एक पेड़ पर बैठा है और एक शिकारी बंदूक से उसका शिकार करना चाहता है। चींटी तेज तेज चलती हुई शिकारी के पास आई। देखो बेटा, उसको याद था कि मेरे ऊपर एहसान किया है। तो एक बार उसने देखा कि कबूतर अपनी धुन में पेड़ की शाख पर बैठा है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन शिकारी ने देख लिया कि वहां कबूतर ऐसे बैठा है और उसने बंदूक ली अपनी और निशाना साधने लगा उसको शिकार करने के लिए। अब ये चींटी ने देख लिया। जैसे ही शिकारी बंदूक चलाने वाला था, वैसे ही चींटी ने उसके पाँव में जोर से काट लिया। शिकारी ने पैर को जोर से झटका। जाहिर है, जब जिसमें हमारे कोई तकलीफ होती है तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। उसने बहुत तेज काटा उसके पैर में, तो उसने अपना पैर झटका और हाथ से बंदूक छोड़ दी। बंदूक तो चली, मगर हिलने की वजह से शिकारी का निशाना चूक गया। बंदूक की आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी खुशी खुशी उसको उड़ता हुआ देखती रही, जबकि शिकारी हाथ मलता रह गया। तो क्या हुआ कि बंदूक तो चल गई थी, लेकिन जैसे उसका पैर हिला और बंदूक छूटी तो निशाना चूक गया। अब जब बहुत तेज आवाज हुई बंदूक की, तो कबूतर ने फिर देखा और वो वहां से उड़ गया। चींटी बहुत खुश हुई कि आज मैंने कबूतर की जान बचाई। एक दिन उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन शिकारी को बहुत अफसोस हुआ और वो अपने हाथ मलता रह गया। तो इसके कुछ मैंने मुश्किल अल्फाज यहाँ लिखे हैं, जैसे तालाब, पानी की बड़ी हौस। तालाब बहुत देखे होंगे आपने, भोपाल में तो बहुत तालाब है और तालाबों के लिए भोपाल शहर मशहूर है। उसके बाद एहसानमंद यानी कि शुक्रगुजार। फिर है शिकारी, शिकार करने वाला। हाथ पैर मारना यानी कोशिश करना। हम किसी चीज के लिए कहते हैं ना कि हमने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन ये काम नहीं हुआ, यानी कि कोशिश करना। करीब, करीब यानी पास। और बाकी बुक में जितने भी अल्फाज मानी दिए हैं आपको पूरे अपनी उर्दू बुक में, उर्दू कॉपी में आपको लिखना है। पूरे अल्फाज मानी बुक से आप लिखेंगे और आप क्या करेंगे, अब इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ खुशखत अपनी कॉपी में लिखकर इससे रिलेटेड आप पिक्चर बना लेंगे उसमें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।